रेंट पे घर लिया, डिपॉजिट दिया, एग्रीमेंट करवाया, लेकिन फिर भी आपको पोजीशन नहीं मिल रहा है। आपके ओनर ने 2 साल से सोसाइटी का मेंटेनेंस ही नहीं पे किया था। सामान से भरा टेम्पो लेकर टेनेंट को पोजीशन के लिए शाम तक इंतजार करना पड़ा। ऐसे सिचुएशन में भी ओनर फोन नहीं उठा रहा था। हेलो एवरीवन, मैं अहमद अली आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में, जिसका नाम है। आज का किस्सा कुछ ऐसा ही है। हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड का नाम है राहुल, ओनर का नाम है रहीम और उनके ब्रोकर का नाम है महेश। राहुल जो अपने वाइफ के साथ में शिफ्ट होना चाहते थे विरार में, क्योंकि वो दोनों का भी जॉब अंधेरी में था। उन्होंने महेश नाम के ब्रोकर को कॉल किया और उनसे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज देखी। एक प्रॉपर्टी उनको पसंद आई। पसंद आने के बाद में उन्होंने महेश के कहने पर ओनर के साथ में फ़ोन पे बात कर ली। फिर एक डेट डिसाइड हुई एग्रीमेंट के लिए ओनर भी आए थे। महेश ने इन दोनों का भी एग्रीमेंट करवा के दिया। फ्लैट में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या काम करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें उनकी डिसाइड हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद में उनको पोजीशन लेना था। पोजीशन लेने के लिए वो निकल चुके थे अभी अपने गांव से। गांव से निकलने के बाद में उन्होंने महेश को फ़ोन किया, जो उनका ब्रोकर था। उनको फ़ोन करके बताया कि हम लोग अभी निकल चुके हैं, तो क्या एग्रीमेंट कॉपी सोसाइटी में सबमिट हो चुकी है। महेश ने अपना काम पूरी तरह से ईमानदारी से किया। उन्होंने एग्रीमेंट सोसाइटी में सबमिट कर दिया था। सब कुछ सही चल रहा था। जब भी टेम्पो लेकर राहुल सोसाइटी में आए, तभी पता चला कि सोसाइटी में ओनर ने 2 साल का मेंटेनेंस नहीं भरा था। इसलिए सोसाइटी के मेंबर्स में चर्चा हुई कि इनको पोजीशन नहीं देना चाहिए। अभी राहुल हक्का बक्का हो गए कि अगर 2 साल का मेंटेनेंस ओनर ने अभी तक पे नहीं किया तो पोजीशन कैसा मिलेगा। महेश ने कॉल किया ओनर को, कॉल उठा नहीं रहे ओनर। शाम तक जब ये सिलसिला चलता रहा, तो उस बीच में महेश ने अपने ब्रोकर एसोसिएशन में भी कॉल किया, उनसे हेल्प मांगी कि सोसाइटी हमें पोजीशन दे नहीं रही है। एसोसिएशन से फोन गया सोसाइटी को कि क्यों पोजीशन नहीं दे रहे, तो एसोसिएशन को भी पता चला कि रहीम ने 2 साल का मेंटेनेंस नहीं भरा है। और सोसाइटी का ये कहना था कि हम जब भी रहीम को मेंटेनेंस पे करने की बात करते हैं, वो हमेशा टाल देते हैं। अभी जब उनके टेनेंट को पोजीशन देना है, तो यही सही वक्त है कि हमें हमारा जो मेंटेनेंस है, जो 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो हमको मिल जाएगा। अब रहीम फोन उठाने से रहे। ऐसे करते करते शाम बीत गई। शाम तक जब ये सब सिलसिला चल रहा था, तो महेश ने एक तरीका निकाला कि एक काम करते हैं, इनका जो भी मेंटेनेंस बाकी है उसका चेक मैं दे देता हूँ और उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। और उन्होंने वैसे ही किया। सोसाइटी को रिक्वेस्ट किया कि ये मेरा आप चेक लीजिए, मैं भरोसा देता हूँ आपका जो मेंटेनेंस पेंडिंग है वो सब मैं भरवा दूंगा, लेकिन कृपा करके इन्हें ये पोजीशन दे दीजिए। फाइनली पोजीशन हो गया और राहुल शिफ्ट हो गए अपने फ्लैट में। फिर पता चला कि इनका जो मेंटेनेंस पेंडिंग है वो कैसे भरा जाए। फिर महेश ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया ओनर को और फाइनली वो मेंटेनेंस उनसे भरवा दिया। लेकिन ये पोजीशन जो लेना था राहुल को, उसके लिए बेचारे को कितना परिस्थिति को सहना पड़ा। अगर ये ओनर टाइम पे मेंटेनेंस भरते थे तो ये सिचुएशन आ सकती थी क्या? बिल्कुल नहीं। राहुल का क्या गुनाह था इसमें? राहुल ने जो डिपॉजिट ओनर के थ्रू बोला गया था वो राहुल ने दे दिया। एग्रीमेंट का जो भी कॉस्ट आ रहा था वो भी दे दिया। इनफैक्ट एडवांस भाड़ा जो होता है वो भी दे दिया। राहुल पूरी तरह से क्लियर थे। लेकिन फ्लैट के ओनर
फ्लैट के ओनर की एक गलती की वजह से राहुल को सुबह से लेकर शाम तक सोसाइटी में रुकना पड़ा कि सोसाइटी परमिशन दे उनको उनके फ्लैट में एंट्री करने के लिए। इसमें महेश का क्या गलती था? महेश ने अपने तरफ से जितने भी फ्लैट दिखाने थे राहुल को वो दिखा दिए थे। उसमें एक पसंद आ गया था राहुल को। पसंद आने के बाद में सारी चीज़ें आमने सामने बैठ के क्लियर कर ली थी। मेंटेनेंस अगर ओनर ने नहीं भरा है महेश को कैसे पता चलेगा? और इस किस्से से आपको क्या पता चलता है? दोस्तों, आपको ये किस्सा कैसा लगा? मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सोसाइटी ने मेंटेनेंस ना पे करने के एवज में पोजीशन नहीं दिया, क्या वो सही था? रहीम ने 2 साल से मेंटेनेंस पे नहीं किया था, क्या वो सही था? और इसमें राहुल और महेश जो उनके ब्रोकर थे, इनका क्या गलती है? आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।